हेलो टिन फ्लेम्स। चलिए, ये लगभग 3 पार्ट में होंगे सारे वीडियोस। पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट, दोनों हम मिला के बनाएंगे। पहले और दूसरे पार्ट में मैं कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और बहुत से लोग इल्यूशंस में भी है। तो हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हम 2 पार्ट में ये भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे साथ साथ कि इल्यूशंस क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और मिसकॉन्सेप्शंस क्या है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स है क्या? जैसा आपको अब तक जो इंफॉर्मेशन फीड की गई है आपके माइंड में, जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप ट्विन फ्लेम्स को लेकर, मेरा वीडियो देखने से पहले वो अंडरस्टैंडिंग बाहर निकाल दो। ये कुछ अलग लेवल का होगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब तक आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में क्या बताया गया है? ट्विन फ्लेम्स 2 सोल होती है, एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है। आधा मैस्कुलिन का पार्ट फेमिनिन में आ जाता है और आधा फेमिनिन का पार्ट मैस्कुलिन में आता है, और ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि ऐसा कहो कि एक ही सोल है, 2 अलग अलग बॉडी है, ये समझाया गया है अब तक। अब ये थियरी जो है, जो भी समझाया गया है, ये गलत है, इसको दिमाग से निकालना होगा, ये सही नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स है क्या? बड़ा क्वेश्चन है। ट्विन फ्लेम्स, एक छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूँ मैं, कहाँ से ये मैंने शुरुआत की, ये रिसर्च करने की, ये सब चीज़ें ढूंढने की मैंने कहाँ से शुरुआत की। एक मुझे आंखों के सामने एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था, क्या ट्विन फ्लेम्स एलियंस होते हैं? ये बहुत नया कॉन्सेप्ट आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक हाई लेवल का। तो मुझे बड़ा ही ट्रिगर कर गया, और जब भी कोई चीज़ें मुझे ट्रिगर करती है मैं बहुत चैलेंजिंग करता हूँ उस चीज़ को। कुछ महीने लगे मुझे इसको ढूंढने के लिए, बट आई गॉट सेटिस्फाइड आंसर, प्रूफ वाला आंसर मुझे मिला। आंसर ये मिला, ट्विन फ्लेम्स एलियंस नहीं होते हैं, बट दे एक्ट लाइक एलियंस। ट्विन फ्लेम्स एलियंस नहीं होते हैं, लेकिन वो एलियंस की तरह एक्ट करते हैं। ये 100% ट्रू है। अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ, कैसा करके। जो कुछ मैंने बताया आपको, भाई जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी ट्विन फ्लेम्स को लेकर, उसको निकाल दो। एक अलग लेवल की चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बोल दूँ, ये ऐसे सोल होते हैं जो स्पिरिचुअल प्लैनेट में सालों से जीते हैं। सालों से, कितने ही साल पता नहीं, एक साथ रहते हैं, एक साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हो सकता है इनमें पहले दोस्ती हुई हो, बाद इमोशनल कनेक्शन हुआ हो, भाई इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई हो। बॉन्डिंग मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन मैच, उसको बॉन्डिंग बोलते हैं हम लोग। ये बॉन्डिंग नहीं है जब हम यहाँ जो बॉन्डिंग बोलते हैं ना, वो अलग बॉन्डिंग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग बॉन्डिंग है। जब हम स्पिरिचुअली किसी से कनेक्ट होते हैं, मतलब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की थ्रू, उसे बोलते हैं बॉन्डिंग। तो उसके बाद आप में प्यार मोहब्बत हुआ होगा, प्यार मोहब्बत के बाद आपने एक दूसरे के साथ मर्ज कर लिया गया होगा सोल मर्ज। अगर मैं ओपनली थोड़ा बात करूं 3D प्लैनेट के बारे में, 3D प्लैनेट में हम उसे सेक्स कहते हैं। जब कोई मेल या फीमेल या कोई भी दूसरा जेंडर, सेम जेंडर भी हो सकता है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सबको हो सकता है वो सेम जेंडर भी हो, पॉसिबल है, ठीक है, या डिफरेंट जेंडर भी हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि सोल का जो कनेक्शन होता है वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होता है, और सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, अब है, ये ऐसी सोल है जो ऑलरेडी मर्ज कर चुकी है बहुत से बार स्पिरिचुअल प्लैनेट में। तो जो मैं अब बात कर रहा था, जब एक लड़का लड़की मिलते हैं या सेम जेंडर डिफरेंट जेंडर जब सेक्स करते हैं, स्पेशली डिफरेंट जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, मेल एंड फीमेल, ऑपोजिट जेंडर, तो क्या होता है?
एक लाइफ को हम जन्म देते हैं, एक लाइफ को हम जन्म देते हैं, एक बच्चे को हम जन्म देते हैं। वो बच्चा बायोलॉजिकली उनका होता है। क्यों उनका होता है बायोलॉजिकली? क्योंकि उन जो माँ बाप होते हैं उनका डीएनए वो बच्चों से कनेक्ट रहता है, वो बच्चे से वो डीएनए कनेक्ट रहता है। यानी कि आप दोनों मिलके एक फिर से एक कनेक्शन को जोड़ा है, एक तार को जोड़ा है। वो बच्चा आपका है बायोलॉजिकल, क्योंकि आपकी जीन्स उसके अंदर है और आपके डीएनए कनेक्शन उसके अंदर है। इसी तरह से जब एक सोल, फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी मर्ज होते हैं, उसको हम यहाँ सेक्स बोलते हैं, उसको हम सोल मर्ज कहते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि अब तक आपको जो समझाया गया है, भाई 2 सोल होते हैं, मैस्कुलिन को आधा करते हैं, फेमिनिन को आधा करते हैं, दोनों को अलग अलग करके दोनों को एक कर देते हैं। मैस्कुलिन को फेमिनिन को देते हैं और फेमिनिन मैस्कुलिन। ये बिल्कुल भी गलत है। जब वो मर्ज होते हैं एक दूसरे के सोबत, तो उनका एक सोल का सिर्फ एक पार्ट कनेक्ट होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन फ्रीक्वेंसी कहूँगा मैं, वो पार्ट भी बोलना गलत होगा, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। वो फ्रीक्वेंसी का नाम है हीलिंग एंड लव। ये आपके हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो जाते हैं, सेंटर पॉइंट जो हार्ट का होता है ना, कनेक्ट हो जाता है। यानी कि जब 2 स्पिरिट यानी कि 2 सोल, सॉरी स्पिरिट नहीं, सोल, स्पिरिट अलग चीज़ होती है। जब सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होती है और ये एक दूसरे के अनकंडीशनल पार्ट, जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, हीलिंग एंड लव, इसे अनकंडीशनल पार्ट बोलते हैं। ये अनकंडीशनल पार्ट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी कि आपकी मैस्कुलिन का सिर्फ एक पार्ट कनेक्ट होता है। आपकी सोल आपकी ही है, मैस्कुलिन की सोल मैस्कुलिन की ही है, लेकिन एक पार्ट कनेक्टेड है, वो है अनकंडीशनल लव। कहाँ कनेक्ट है? वो हमारे हार्ट से कनेक्ट है, वो हमारे हार्ट से कनेक्ट है। वैसा ही फेमिनिन का एक पार्ट, अनकंडीशनल लव का पार्ट, एक फ्रीक्वेंसी जिसे हम हीलिंग एंड लव कहते हैं, वो उसके मैस्कुलिन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, एक बार कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट हो गया। ये है ट्विन फ्लेम्स। इसमें कोई आधा पार्ट नहीं होता, सोल का आधा पार्ट नहीं होता, फीमेल का आधा पार्ट नहीं होता, मेल का नहीं। हमारी सोल हमारी ही रहती है, बस एक पार्ट से हम कनेक्टेड रहते हैं। जैसा एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको, जब एक फीमेल मेल सेक्स में होते हैं, सेक्स करते हैं, तो वो एक लाइफ को जन्म देते हैं, उससे डीएनए अटैच होता है बायोलॉजिकली। ठीक है, तो उसी तरह से ये पार्ट कनेक्ट हो जाता है जब सोल में मर्ज होता है, अनकंडीशनल यानी कि फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। ये है ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, अब मिसकंसेप्शन ये है बहुत लोगों में, क्या जो लोग पुनर्जन्म लिए हैं, यानी कि जो लोग भी ट्विन फ्लेम्स है, क्या उनका पुनर्जन्म 100% होके रहता है? यानी कि ये दूसरी लाइफ, तीसरी, चौथी कुछ भी हो सकती है। ये भी इल्यूशन है, ये भी इल्यूशन है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं, उनका इस लाइफ में पहला जन्म हुआ होगा, कोई पास्ट लाइफ नहीं है, कोई नहीं है। उनका कनेक्शन, जो मेन कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स का, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही होता है। होने के बाद ही वो जन्म लेते हैं। हो सकता है आपका पहला जन्म हो, लेकिन आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल प्लैनेट से है, पुनर्जन्म से नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस ट्विन फ्लेम में पुनर्जन्म होता ही है। ठीक है, पुनर्जन्म क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम बात करेंगे। सोल को कभी भी पसंद नहीं है पुनर्जन्म, सोल को पसंद नहीं है, फिर भी सोल पुनर्जन्म लेती है, रीबॉर्न होती है। ठीक है, रीबॉर्न होती है। क्यों? क्योंकि हमारे डिज़ायर्स की वजह से, हमारे डिज़ायर्स की वजह से हम इस दुनिया में आते हैं, एक ऐसे डिज़ायर्स क्रिएट कर लेते हैं, वो डिज़ायर्स की वजह से वो डिज़ायर्स पूरे नहीं होते हैं, तो इस दुनिया में बिना डिज़ायर्स वो पूरे हुए हमारी, ये हो सकता है हमारा लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया, हमारी डेथ हो गई, तो वो डिज़ायर वैसा ही पेंडिंग हो जाता है। वो डिज़ायर से हमारी सोल हील नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए या उसको हील करने के लिए, द सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्विन फ्लेम का, हमारे डिज़ायर्स को हम पूरा करने के लिए नहीं, हील करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्विन फ्लेम्स को अटैचमेंट से निकल जाना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो, माँ बाप हो, अपने खुद के बच्चे हो, या और कुछ हो, डीएम भी हो या डीएफ भी हो।
आपको ये डिज़ायर हील करना होगा। तब तक ये डिज़ायर आप हील नहीं करेंगे, पुनर्जन्म वापस होता ही रहेगा। ये साइकिल ऐसे ही आती ही रहेगी पुनर्जन्म की। मेरे जो सब्सक्राइबर है और जो व्यूअर्स है मुझसे पूछते हैं, सर आप मुस्लिम हो तो ये पुनर्जन्म रीइंकारनेशन जैसी बातों को किस तरह से समझने की कोशिश करते हो? ठीक है, आज मैं और थोड़ा डेप्थ में बात करूँगा रीइंकारनेशन को लेकर। एक्चुअली मैं कहूँ तो ये रीइंकारनेशन होता ही नहीं है, रीइंकारनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, रीइंकारनेशन का मतलब क्या है? रीबॉर्न, फिर से बॉर्न होना। और सोल एक बार जब पैदा होती है वही होता है, फिर से पैदा नहीं होती। एक बार पैदा हो गई, ख़त्म। बॉडी की रीइंकारनेशन होती है, सोल की नहीं होती। समझा करो, रीइंकारनेशन वर्ड ही गलत है। रीइंकारनेशन होता ही नहीं, अगर हम डीपली समझा करें तो रीइंकारनेशन है ही नहीं। बॉडी की रीबॉर्न होती है। बॉडी की वैल्यू क्या है आपको पता है? सोल के पास। अब जो कपड़े मैंने पहने हैं, कल मैं इसको कपड़ों को उतार दूंगा, दूसरे कपड़े बदला लूँगा, इतनी ही वैल्यू है बॉडी की सोल के पास। ठीक है, हाँ, इसका थोड़ा ख्याल भी रखना चाहिए। सोल के लिए घर की तरह है, ख्याल भी रखना, बॉडी का ख्याल भी रखना चाहिए। तो रीइंकारनेशन होता है बॉडी का, नॉट सोल। तो रीबॉर्न होता ही नहीं है। अगर सोल फिर से जन्म लेती, यानी कि जो सोल आपकी बन गई है उसी सोल को ख़त्म करके दूसरी सोल को बना दे, देन रीइंकारनेशन एग्जिस्ट करता था। सोल दूसरी नहीं बनी है, वही सोल है, उस पर ही काम चल रहा है, उस पर ही काम चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल के लिए सोचिए आपके घर में एसी है। ठीक है, एसी खराब हो गई। एसी क्या हुआ? खराब हो गई। उसको तैयार किया आपने, उसको रेडी किया ले जाके, और उसको ही यूज़ कर रहे। क्या उसको न्यू बोलते हैं आप? वो ओल्ड ही है ना। एसी तो वही है, एसी तो वही है। तो रीबॉर्न कहाँ हुआ इसमें? अगर स्पिरिचुअलिटी में हम देखें तो रीबॉर्न कहाँ हुआ? सोल तो वही है, बॉडी बदली है, तो रीबॉर्न कहाँ हुआ? तो रीबॉर्न इस एंगल से मैं समझता हूँ, इस एंगल से मैं देखता हूँ। तो इस एंगल से मुझे नहीं लगता रीबॉर्न जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। लेकिन रीबॉर्न होता है तो सिर्फ बॉडी का होता है, उसको मैं रीबॉर्न बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं पुनर्जन्म, उसको बोलता हूँ मैं रीइंकारनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। है रीइंकारनेशन को लेकर एक मिसकॉन्सेप्शन, और दूसरा लोग समझते हैं ट्विन फ्लेम है तो हमारा पुनर्जन्म भी होगा करके। ये ज़रूरी नहीं है। दो मिसकॉन्सेप्शन मैंने हटा दिया। अब ऐसा ही बात करते करते हम मिसकॉन्सेप्शंस को भी हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि भाई ट्विन फ्लेम्स कितना दूर रहते एक दूसरे से, बहुत अच्छा है। अब इसका मैं बताता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन ट्रिगर हुआ था, मैंने पहले बोला वीडियो के, भाई ट्विन फ्लेम्स एलियंस होते हैं? ट्विन फ्लेम्स एलियंस नहीं होते हैं, लेकिन वो एलियंस की तरह रिएक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक जो साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने एक थियरी डिस्कवर की थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी करके। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी में एक चीज़ समझाई थी, वो है स्पेस एंड टाइम। उसमें उन्होंने दो टाइप की बातें की थी, ऑब्जेक्ट विथ मास। इधर ऑब्जेक्ट का मतलब है लाइट, मास का मतलब है वेट। ठीक है, पहले सेंटेंस उन्होंने ये लिखा था ऑब्जेक्ट विथ मास, सेकेंड सेंटेंस उन्होंने ये लिखा था ऑब्जेक्ट विदाउट मास। फिर से बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब लाइट, मास मतलब वेट। ऑब्जेक्ट विथ मास, ऑब्जेक्ट विथ मास का मतलब ये है भाई, अब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का एक वेट है और लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ। अब लाइट एक ऑब्जेक्ट है, मास मतलब मेरी बॉडी का एक वेट है। ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। भाई हमारी फिजिकल बॉडी स्पिरिचुअल प्लैनेट पे क्यों सर्वाइव नहीं करती? ठीक है, क्यों नहीं जा सकती? क्यों सिर्फ सोल ही जा सकती है? क्यों बॉडी इधर रह जाती है? ये मैं क्लियर कर दूंगा एक कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विथ मास यानी कि ऑब्जेक्ट लाइट, मास मतलब वेट। अब जो आइंस्टीन ने कहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो ट्रैवलिंग लाइट होती है, यानी हम डिवाइन लाइट कहते हैं, वो सिर्फ लाइट कहते हैं। द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जब ऑब्जेक्ट विदाउट मास होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यानी कि लाइट बिना वेट के होता है,
तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से जाती है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट विथ मास होता है, मास मतलब ऑब्जेक्ट विथ वेट, यानी कि लाइट विथ वेट, तो उसकी स्पीड जो होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी स्लो रहती है, यानी कि बहुत कम होता है, स्पीड कम रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है। अगर लाइट के थ्रू मैं ट्रैवल करूं एक स्पिरिचुअल प्लैनेट पे मैं बॉडी के साथ, तो ये ट्रैवल जो स्पीड होगी बहुत कम होगी और लगता है कि मैं बहुत दिन लगेंगे मुझे जाने के लिए। अगर वहीं मैं सिर्फ एक डिवाइन लाइट या लाइट, अगर लाइट मेरा ट्रैवल करे यानी कि विदाउट मास, यानी कि बिना किसी वेट के, तो स्पीड बढ़ सकती है, बहुत स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया इस पर, मैं मेरे दोस्तों को, एक दो दोस्तों को बुलाया, मैंने बोला भाई एक एक्सपेरिमेंट करना है, तुम आ जाओ। 2 लड़कों को बुलाया, 2 दोस्त हैं मेरे, तो ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्टडी कर रहा था। तो हमने एक टेनिस बॉल लिया, टेनिस बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल लिया। हम ऐसी जगह गए जहाँ एक बहुत बड़ा गोडाउन था और सब दरीचे बंद कर दिए, सब क्लोज कर दिया हमने, सब, मतलब उधर हवा ही नहीं थी, ऑक्सीजन ही नहीं था, सब क्लोज कर दिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा गोडाउन था। हमने क्या किया, हमने एक बहुत बड़ी लकड़ी ली, स्टिक ली, हमने मेजर किया वो कितनी मीटर है करके, वो खड़ा दिया, हमने स्ट्राइट खड़ा दिया, ठीक है। सामने हमारे एक वॉल थी, वो वॉल को एक लगा दिया, यानी कि अपोजिट एक लकड़ी लगा दी है, स्ट्राइट एक खड़ा दिया। अब 2 बॉल मैंने लिए है, इस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, इस थ्योरी को। 2 बॉल मैंने लिए है, एक है टेनिस बॉल जो हम इसमें खेलते हैं क्रिकेट में, दूसरा एक है उससे, वो भी एक बॉल है लेकिन उतना वेट नहीं है, वेटलेस बॉल, मतलब वेट ही नहीं है उसका, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, रबर बॉल भी बोल सकते हैं उसे। तो हमने एक डिवाइस ली, वो डिवाइस का क्या मकसद था, उसमें हम स्पीड फिक्स कर सकते थे। उसमें क्या किया हमने, 100 स्पीड फिक्स की और हम 10 मीटर की लकड़ी ऊपर लगा दिया, स्ट्रेट लगा दिया, और उसमें हमने टेनिस बॉल डाला। और हमारे पास एक डिजिटल वॉच होती थी, वो सेकेंड्स मेजर करने के लिए, ठीक है। सिर्फ 2 सेकेंड में 100 स्पीड्स को लेकर, सिर्फ 2 सेकेंड में 100 स्पीड को लेकर वो 10 मीटर तक चल गया, बॉल ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो अब हमारा कितना है, थोड़ा ये टेनिस बॉल है, थोड़ा वेट रहेगा, तो क्या हुआ, 100 की स्पीड में 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर रीच कर लिया हाइट पे। तो बाद हमने रबर बॉल डाला, वो वेटलेस था, एकदम वेटलेस था, तो वो हमने डाला, 100 की स्पीड फिक्स की, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस रबर बॉल को हमने मशीन में डाला, 100 की स्पीड में हमने फिक्स की और बटन दबाया। हमारे पास डिजिटल वॉच थी, तो वहीं लकड़ी थी, हाइट पे खड़ी हुई थी 10 मीटर की। तो हमने देखा सिर्फ 1 सेकेंड में, ये तो प्रीवियस जो रिजल्ट था 2 सेकेंड में तक गया वो बॉल, लेकिन सिर्फ ये 1 सेकेंड में वो 10 मीटर को रीच कर दिया। ये क्यों एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आइंस्टीन ने बात बोली थी, ऑब्जेक्ट विदाउट मास, उसकी जो लाइट स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो 100% सही बोली उसने। इधर देखिए, पहले जो टेनिस बॉल था उसका थोड़ा वेट था, तो उसने 2 सेकेंड ले लिए 10 मीटर्स को क्लियर करने के लिए 100 की स्पीड पे। जो ये रबर बॉल था जो वेटलेस था, ये सिर्फ 1 ही सेकेंड में 100 की स्पीड में ही 1 ही सेकेंड में उसने 10 मीटर्स को रीच कर लिया। यानी कि अगर लाइट की विदाउट मास, यानी कि बिना वेट के रहता है, तो उसकी स्पीड जो है ना बहुत हाई स्पीड होती है। तो इसीलिए ये मेरा एग्जांपल देने का, समझाने का ये तरीका था कि बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि आप इतनी स्पिरिचुअल हो, तो आप ये बताइए बॉडी क्यों ट्रैवल नहीं कर सकती यूनिवर्स को। बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि बॉडी का वेट होता है, और बॉडी अगर लाइट के थ्रू ट्रैवल करे बहुत समय लगता है। और आइंस्टीन ने ये कहा, स्पेस और टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, वो साथ चलते हैं, साथ साथ चलते। अब मेरा वेट कैसा रहेगा बॉडी का, उसी हिसाब से मेरी लाइट की स्पीड भी रहेगी। अब वेट ज़्यादा होने से हो सकता नहीं है, 100% मेरी लाइफ की स्पीड में डिफरेंस रहेगा और बहुत समय भी लगेगा। तो इसीलिए हमें ये ऐसी बॉडी दी गई है कि इधर ही छोड़ना पड़ता है, हमें मरने के बाद इस बॉडी को इधर ही दफन करना पड़ता है, इधर ही जलाना पड़ता है, और सिर्फ जाता क्या है, वो है डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट आइंस्टीन ने नहीं बोला, उन्होंने लाइट बोला, मैं डिवाइन लाइट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये रीज़न है हमारी सोल ट्रैवल नहीं कर सकती स्पिरिचुअल प्लैनेट पे, सिर्फ हमारी बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ हमारी सोल ट्रैवल करती है, यही एक रीज़न है, ठीक है। और मैं बताता हूँ,
ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, इनका जो एक पार्ट कनेक्ट रहता है, सिर्फ एक पार्ट अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन से, ये पार्ट के अंदर एक हाई ये फ्रीक्वेंसी में एक हाई वाइब्रेशंस होते हैं। हाई वाइब्रेशंस, इतने हाई वाइब्रेशंस ये एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते। स्पेशली अनकंडीशनल पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी का नाम है हीलिंग एंड लव। हीलिंग एंड लव एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके वाइब्रेशंस हाई होते हैं, हाई होते हैं भाई, तो ना बहुत हाई होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स कितना दूर रहते हैं उतना ही अच्छा है। तब तक वो बैलेंस ना कर ले अपनी बॉडी को, तब तक उनको ये समझ में ना आए भाई इस वाइब्रेशंस को किस तरह से बैलेंस करना है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्यों उन्होंने ये पूछा था, वो फिर में एक फॉरेनर ने, कि ट्विन फ्लेम्स क्या ये एलियंस होते हैं। इसीलिए उन्होंने पूछा क्योंकि जब हम बैलेंस नहीं कर पाते, जब हम बैलेंस नहीं कर पाते, हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, हम अवेकन नहीं हो पाते, तो हम ट्विन फ्लेम साथ में रह ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी जो हमसे कनेक्टेड है हमारे हार्ट को, जिसे वो फ्रीक्वेंसी का नाम है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लव एंड हीलिंग। और ये हमारे अनकंडीशनल पार्ट का है, हमारी सोल का अनकंडीशनल पार्ट का, जो हमारे हार्ट से कनेक्ट रहता है। इसमें मैग्नेटिक पुल बहुत पावरफुल रहता है, बहुत पावरफुल। सोचो आपने बैलेंस किया ही नहीं है, बैलेंस किया ही नहीं है। ये क्या होता है जब आपका रियल ट्विन आपके सामने आता है, एक बॉडी के थ्रू आपका एक फेमिनिन मैस्कुलिन सामने आते हैं, तो ये मैग्नेटिक पुल इतना स्ट्रांग होता है। इससे क्या होता है बॉडी में पता है, ये हमारे हार्मोन्स जो है बॉडी के पैशनेट हो जाते हैं, पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जंप करने लगते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी के न्यूरॉन, और हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, इस वाइब्रेशंस को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि ये दो पार्ट मिल रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल दो पार्ट को मिलना। इसीलिए रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम इतनी पेनफुल होती है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज तब तक ये होती है, तब तक हम बैलेंस नहीं करते, तब तक बैलेंस नहीं करते, तब तक आप ट्विन फ्लेम मिल भी जाओ, शादी भी कर लो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तब तक आपको ये नहीं आता कि बैलेंस कैसा करना है। इतना स्ट्रांग पुल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो यही एक राज है, ये फ्रीक्वेंसी का नाम ही है लव एंड हीलिंग। तो ये नेचुरल हीलिंग देते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को, इनको ज़रूरत ही नहीं होती सीखने के लिए हीलिंग कैसा करना है, इनके अंदर नेचुरल हीलिंग होती है। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो कनेक्टेड है ना, ये फ्रीक्वेंसी का नाम ही है लव एंड हीलिंग। ये है इसका राज। एक्सपेरिमेंट करते करते हमने और एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मुझे एक मेरे दोस्त के बेटे ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था। क्या क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन ये था कि उसने पूछा, जो रेनबो होता है वो क्यों कर्व शेप में होता है, स्ट्राइट क्यों नहीं होता, कर्व शेप में क्यों होता है? और अक्सर हम जो लाइट देखते हैं, ऑब्जेक्ट, लाइट मतलब ऑब्जेक्ट, आइंस्टीन ने बोला है, उन्होंने ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट बोला है, तो ये कर्व स्टेट में क्यों होता है, स्ट्राइट क्यों नहीं होता? ये भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, ये बच्चे को मैंने आंसर दिया एक्सपेरिमेंट करके। तो हमने वही जो लकड़ियाँ रखी थी, ठीक है, जो अपोजिट, एक स्ट्राइट रखी थी, एक अपोजिट रखी थी हमने वॉल की तरफ, मैंने पहले ही बोला था। अब जो ये वॉल की तरफ स्ट्राइट रखी थी, हमने सेम स्पीड फिक्स की, वापस 100 की स्पीड में हमने पहले टेनिस बॉल डाला, तो वही 2 ही सेकेंड लिया, यानी कि जैसा आइंस्टीन ने बोला था स्पेस एंड टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 ही सेकेंड लिया। और जैसा वो रबर का बॉल डाला, उसने 1 सेकेंड में रीच कर लिया इस 10 मीटर की दूरी को 100 की स्पीड पर। लेकिन हमने थोड़ा अलग किया, उस टाइम पे थोड़ा अलग किया। हमने क्या किया, हमने उस बॉल को स्ट्राइट नहीं फेंका, हमने उस बॉल को कर्व फेंका, यानी कि थोड़ा क्रॉस फेंका। कर्व का मतलब जानते होंगे, कर्व का, जब लाइट को हमने कर्व, यानी कि वो बॉल को हमने कर्व फेंका, तो हमने ये ऑब्जर्व किया उसकी जो एनर्जी स्पीड है, जो स्पीड मोशन होता है ना, उसमें एक एनर्जी होती है। उसे एक स्टार्टिंग 1 मीटर से 10 मीटर तक जब वो पास होता है बॉल, उसको मोशन कहते हैं हम लोग, मोशन। उसे एक एनर्जी के थ्रू पास होता है, उसे एनर्जी कहते हैं। जब हमने कर्व फेंका उस बॉल को, तो उसमें एनर्जी भी हाई नज़र आई हमें, और स्पीड और ज़्यादा थी, यानी कि जो टाइम उसने कंज्यूम किया जब हमने स्ट्राइट फेंका, उससे लेस कंज्यूम किया उसने टाइम। तो लाइट हमेशा कर्व जाता है, स्ट्राइट नहीं जाता। आइंस्टीन ने बोला कर्व इसलिए जाता है, जब कर्व हो जाता है तो उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है। तो बाद वो बच्चे को मैंने जाके बोला, भाई ये रीज़न है, ये रीज़न है, जो रेनबो होता है हमेशा कर्व रहता है, स्ट्राइट नहीं रहता। आपके बच्चों को भी बताइए जब वो पूछेंगे तो इसका बात, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर एलियंस का मतलब क्या है? बहुत से ट्विन फ्लेम्स के फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, ज़्यादातर मैस्कुलिन में फेमिनिन बोलती है। हमारा जो मैस्कुलिन होता है ना, उसमें फैंटासीज बहुत होते हैं, बहुत पैशनेट हो जाता है वो मुझे लेकर, मैं भी हो जाती हूँ। ठीक है, जब यूजुअली हम मर्ज होते हैं, फिजिकल लेवल पे कांटेक्ट रहता है, हमारा मीट होता है, तो वी एक्ट लाइक क्रेजी, वी एक्ट लाइक मैड। हमें लगता है यार हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं है, पता नहीं हम क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये रीज़न ये है, जब ये दो अनकंडीशनल लॉ के जो पार्ट होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जब एक दूसरे से मर्ज होती है ना, तो आपके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बॉडी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों को बोलता हूँ, भाई आप 100 साल के भी हो जाओ ना, तो भी आपकी फिजिकल इंटीमेसी हो या रोमांस हो, कम नहीं होगा, सेम लेवल पे रहेगा। क्योंकि आइंस्टीन ने ये बोला था, स्पेस एंड टाइम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये जर्नी में भी इस आपके रोमांस में, इंटीमेसी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप 100 साल के भी हो जाओ, आपका वही सेक्सुअल इंटीमेसी रहेगी, उतनी ही इंटेंस रहेगी, उतना ही रोमांस आपका एक हाई कनेक्शन पे रहेगा। बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी की कोई एज नहीं होती। एज होती है बॉडी की, एज होती है माइंड की। बॉडी खत्म हो जाती है, माइंड खत्म हो जाता है, हार्मोन्स लो हो जाते हैं, सेल्स लो हो जाते हैं, न्यूरॉन लो हो जाते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता हमारी बॉडी से है ही नहीं, हमारा रिश्ता हमारे माइंड से है ही नहीं, हमारा रिश्ता है फ्रीक्वेंसी से। वो फ्रीक्वेंसी का नाम है लव एंड हीलिंग, नेचुरल हीलिंग। तो आप 100 साल की भी हो जाओ तो आप में कोई डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि आइंस्टीन ने बोला था स्पेस एंड टाइम में कभी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट भी कर ली। जब हमने बॉल स्ट्राइट फेंका तो उसकी स्पीड अलग थी, जब हमने कर्व फेंका तो उसकी स्पीड अलग थी, और टाइम भी इतना ही था, सेम टाइम था, सेम स्पेस थी, सेम एनर्जी थी। तो ये ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं इधर ही है हमारे सामने, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने ये देखा, ट्विन फ्लेम्स इट्स नॉट डिपेंड ऑन बॉडी एंड माइंड। वो कितने भी साल के हो जाए, उनके अंदर फिजिकल क्रेविंग कभी कम नहीं होती। फिजिकल इंटीमेसी हो या रोमांटिक कनेक्शन हो या हाई कनेक्शन हो, कभी कम नहीं होता, चांस ही नहीं है क्रेविंग कम होने की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की कोई एज ही नहीं होती। जब भी आज 100 के एज में भी दो एक फेमिनिन मैस्कुलिन मिल रहे हैं इन फिजिकल वे या इन पर्सन में, तो भी उनका वही इंटेंसिटी रहेगी, वही क्रेविंग रहेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की कोई एज नहीं है, इसके कोई हार्मोन्स नहीं है, इसके कोई सेल्स नहीं है, इसके ब्रेन के कोई न्यूरॉन्स नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी है एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, इन्फिनेट। आइंस्टीन ने बोला था जो लाइट है वो इन्फिनेट है, और ये फ्रीक्वेंसी लाइट के बेस पे काम करती है, तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनेट है, तो आप रोक ही नहीं सकते। तो मेरा आंसर यही है, ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स है, यही ट्विन फ्लेम्स है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स वो नहीं है जो आपको आज तक समझाया गया है। ट्विन फ्लेम्स वो है भाई, सिर्फ एक आपका एक अनकंडीशनल लव पार्ट कनेक्ट है एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी के थ्रू, वो फ्रीक्वेंसी का नाम है लव एंड हीलिंग। और ट्विन फ्लेम्स में जो होती है नेचुरल हीलिंग होती है, नेचुरल हीलिंग। और उनकी चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो या रोमांस हो, चाहे वो 100 साल की भी उनकी बॉडी हो जाए, बुढ़ी हो जाए, ये कभी कम नहीं होगी, सेम लेवल की ही रहेगी। इसीलिए मैंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था, इस एग्जाम्पल दे के बात किया कि आपको समझ में आए कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ करके। तो अपने दिमाग से निकाल दो ये सब चीज़ें कि भाई आधी आधी सोल है, एक सोल है, 2 बॉडी है, ये सब नहीं है। आधी आधी सोल नहीं है, आपकी पूरी सोल है, उसकी भी पूरी सोल है, सिर्फ एक पार्ट कनेक्ट हुआ है। ये पार्ट कब कनेक्ट हुआ है? जब आप स्पिरिचुअल प्लैनेट पे मर्ज हो चुके हो, तभी कनेक्ट हुआ है। और मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर। क्यों रेयर? बिकॉज ये सोल मर्ज सभी सोल में नहीं होता। जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है उसमें सिर्फ ये क्या 2% की ही सोल होते हैं जो अनकंडीशनल लॉ में आते हैं। अनकंडीशनल लॉ में आके मर्ज होके वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करूँगा इसको। स्टार सीड्स, लोग बोलते हैं क्या ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स होते हैं? एग्जैक्टली, ट्विन फ्लेम्स में भी स्टार सीड्स होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली कनेक्ट होते ही फ्रीक्वेंसी से, और स्टार सीड्स जो कनेक्ट होते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी से ही होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं कनेक्ट होते, वो आके एंजल से कनेक्ट होते हैं। स्टार सीड्स एंजल्स के बच्चे होते हैं, एंजल के बच्चे, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके एंजल के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन उनमें भी अवेकनिंग होती है। तब तक वो अवेकनिंग ना हो, ये पावर्स को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी हम एक वीडियो में डिस्कवर करेंगे, स्टार सीड्स क्या होता है करके।
मैं और थोड़ा खुल के बात करूं तो एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा। मैं जब अपने डीएफ से मिला था, जो जवानी के दिन थे हमारे, अभी भी जवानी है लेकिन जो बोलते हैं इमेच्योरिटी के दिन थे, मैं मार्केट गया था एक बार, कुछ शॉपिंग कर रहा था। मैं एक दुकान में शॉपिंग कर रहा था और अचानक से मेरा हार्ट बीट्स बढ़ गए। अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया मेरा, शिवरिंग बॉडी। लेकिन मैं एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, मुझे पता चला कि भाई मेरी डीएफ इधर ही कहीं है, अब मिलेगी मुझे वो। और मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने बैग को बैलेंस किया, मैंने शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग कर ली। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी डीएफ है, मुझे दिखेगी या नहीं दिखेगी पता नहीं, लेकिन है करके मुझे पता चला, मुझे पता है वो है करके, इसीलिए हो रहा। मैंने शॉपिंग करके एक दो रोड, वो शॉपिंग जो एरिया था उधर बहुत रोड थे छोटे छोटे, एक दो रोड क्रॉस करके मुझे जाना था, मुझे उधर भी कुछ लेना था। जब मैं उधर गया तो एक दुकान में मुझे वो दिखी, उधर वो भी शॉपिंग कर रही थी। तो बाद मुझे पता चला इसीलिए मुझे हुआ ये करके। तो समझो, वो दो रोड छोड़ के खड़ी है मुझसे, मैं दो रोड छोड़ के खड़ा हूँ, फिर भी मुझे फील हो गया कि वो है करके। आप, क्योंकि मुझे पता था, मैं बहुत डिस्कवर करता हूँ चीज़ों को, मुझे पता था वो है करके। अगर आप होते तो आप कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं यार इतना इंटेंसिटी क्यों हो रहा है, इतना मुझे इमोशनल हाई क्यों फील कर रहे हूँ, बॉडी क्यों नर्वस फील कर रही है, क्यों इम्बैलेंस फील कर रही हूँ। आप सिर्फ सोचते ही रह जाते। इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल कनेक्शन क्या सभी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, वेरी रेयर, वेरी रेयर। आई होप कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से आपको समझ में आ गया होगा क्या ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं करके। तो और एक चीज़, डेप्थ की चीज़ बात करता हूँ। ऐसे भी मेरे कांटेक्ट में है जिनका फेमिनिन इस ज़मीन पे है लेकिन मैस्कुलिन पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, तो भी वो कनेक्टेड रहते हैं, तो भी एक दूसरे को फील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग मुझे ये करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर मुझे आपसे काउंसलिंग लेना है। तब मैं उनको बोलता हूँ मुझे फ़ोटो भेज दो आपकी और आपकी डीएम की। तो बोलते हैं सर मेरा डीएम कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है डीएम है करके। तो ये भी पॉसिबल है, आपका डीएम पैदा ही नहीं हुआ होगा, इनकॉर्नेट हुआ ही नहीं होगा, री इनकॉर्नेट हुआ ही नहीं होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो फिर भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। वहाँ से भी वाइब्रेशन आपको आते हैं, वहाँ से भी आपको फ्रीक्वेंसी से साइन आते हैं। तो हाँ, जब ये दो लोग मिलते हैं, जब इनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। और ये सच है 100%, हम एलियंस की तरह बिहेव करने लगते हैं। हम खुद सोचते हैं कि हम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हम कितने करीजियस होते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब उसके सामने जाती है तो बोलती बंद हो जाती है हमारी, उसकी बोलती बंद हो जाती है, बात ही नहीं कर पाते, ज़ुबान से कुछ बात ही नहीं निकल रही है, बस मन कर रहा है भाग जो इधर से उठकर, उसको फेस तक नहीं कर पा रहे हम लोग, आंखें भी नहीं मिला पा रहे। हाँ, ट्विन फ्लेम्स एलियंस नहीं होते हैं, ट्विन फ्लेम्स लाइक ये एलियंस की तरह ही बिहेव करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा ही मैग्नेटिक पोल है। ये फ्लेम हम बोला है ना, ट्विन एंड फ्लेम, ठीक है, ट्विन एंड फ्लेम, फ्लेम की तरह काम करता है, आग की तरह एक दूसरे को ये फेस करते हैं, ये पुश करते रहते हैं, मैग्नेटिक पुल पुश करते रहते हैं एक दूसरे को कनेक्ट होने के लिए, पुश करते रहते हैं। लेकिन तब तक ये कनेक्ट नहीं हो पाते, तब तक हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, तब तक हम अपने मेंटल लेवल पे अवेकन होकर हम इस चीज़ों को कॉन्शियस लेवल पे कैसा इसको बैलेंस करना है समझ नहीं पाते, तब तक हम एक नहीं हो सकते। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स रन करते हैं, इसीलिए डीएम भागता है, इसीलिए डीएफ नहीं भागती है। डीएम क्यों भागता है, बड़ा क्वेश्चन है। डीएफ इसलिए नहीं भागती है क्योंकि वो सब चीज़ों को इमोशनली रिलेट करती है, वो समझने की कोशिश करती है, वो सोचती है यार मिलते हैं, बात करते हैं, बैलेंस करते हैं, काम करते हैं। लेकिन मैस्कुलिन इमोशन लेवल पे नहीं सोचता, वो लॉजिकल लेवल पे सोचता है, उसको फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, वो डर डर के भाग जाता है, वो इस फ्रीक्वेंसी को संभाल ही नहीं पाता। तो ये कहानी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बताया है। दो ट्विन फ्लेम्स थे, मेरी दोस्ती है ये भी। तो उन्होंने प्लान किया, बहुत साल उन्होंने ऑनलाइन थे, वीडियो कॉल करते थे, लेकिन एक दिन प्लान किया उन्होंने। क्या प्लान किया कि मिलते हैं, दिन को मिलते हैं, डिनर लंच सब साथ में करते हैं, शाम को एक होटल में जाके एक रूम लेके स्टे करते हैं। यानी कि इन दोनों का प्लान था यूनियन करेंगे, फिजिकल होंगे करके। इन लोगों ने लंच किया, डिनर किया, शाम को होटल गए, एक रूम बुक किया इन्होंने।
जैसा ही ये बंदा रूम को गया, जैसा ही वो फीमेल एक दूसरे के साथ बैठे ही हुए थे, जैसा ही ये फेमिनिन ने मुझे बोला कि सर हम दोनों कमरे में गए, बैठे हुए थे, बिस्तर पे बैठे हुए थे, तो मैंने अपना हाथ उठा के मेरा जो डीएम है उसके ऊपर रख दिया। वो ऐसा भागा रूम से, ही रूम मुझे छोड़ के ही भाग गया, डोर खोल के सीधा भाग गया। वो कुछ भी नहीं बोला, मैं बुलाया उसको, क्या हो गया बोलो, भाग गया वो। ऐसा होता है। तो मैंने उनको समझाया क्यों भाग गया वो। जब उसने हाथ रखा उसके ऊपर, उसको ऐसा शॉक लगा होगा, उसने कभी भी उसको ऐसा शॉक नहीं मिला होगा। उसको लगा होगा कि ये कोई भूत है भाई, ये कोई भूत है, इसके अंदर भूत है, ये मुझे खा जाएगी अभी, सोच के भाग गया वो, डोर खोल के भाग। तो ये होता है ट्विन फ्लेम्स, कितना पावरफुल होता है, द पावर ऑफ ट्विन फ्लेम। झटका लगा उसे, इसीलिए कहता हूँ ना, कितने ऐसे ट्विन फ्लेम से, रियल ट्विन फ्लेम्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, शादीशुदा है, शादीशुदा होकर डिवोर्स हो गया है ट्विन फ्लेम्स का, रियल ट्विन फ्लेम। क्यों? एक तो हो गए, यूनियन में तो आ गए, लेकिन बैलेंस करना सिखा ही नहीं, एक दूसरे को बैलेंस करना सिखा ही नहीं। कैसा बैलेंस करना है? मेंटल लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। पॉसिबल ही नहीं है ट्विन फ्लेम साथ में रहना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ट्विन फ्लेम में रनिंग चेजिंग रहता ही रहता है। तब तक आप बैलेंस ना करो, ये फेस तो रहता ही है। ये डायरी में लिख के रख लो, मेरा चैलेंज है। ठीक है, लगता है वीडियो लंबा जा रहा है, हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट यहीं रहेगा, और हम डिस्कवर करेंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में, इल्यूशंस के बारे में, मिसकॉन्सेप्शन के बारे में। मेरी समझ कनेक्ट रही है, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं डिस्कवर करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।